ठीक है, आइए मार्वल की सबसे गैर मुतवक्कर टीम थंडरबोल्ट्स के जरिए एक दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तसव्वुर करें, ये 97 का साल है। एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर ऑनस्लॉट कहानी के बाद गायब हो चुके हैं। अचानक दुनिया अपने सबसे बड़े हीरोज से महरूम हो जाती है और उम्मीद कम पड़ जाती है। बिल्कुल सही वक्त पर एक नई टीम मंजर आम पर आती है, थंडरबोल्ट्स। लेकिन यहां एक मोड़ है। ये नाम नहाद हीरो वो नहीं हैं जो वो दिखते हैं। वो दरअसल 20 बदले हुए मास्टर्स ऑफ इविल हैं। हम बात कर रहे हैं बेरन हेलमेट ज़ीमो की, जो सीजन वी के तौर पर क़यादत कर रहे हैं। उनके साथ सोंगबर्ड, मार्क 1, इटलिस, मीटीराइट और टेक्नो हैं। मार्वल ने पहले शुमारे के आखिर में अपने सबसे बड़े धमाकों में से एक किया। दुनिया के नए निजात दहिंदा दरअसल विलन हैं जो हीरो होने का ढोंग रचा रहे हैं। लेकिन यहां से बात दिलचस्प हो जाती है। जैसे थंडरबोल्ट्स अपना ड्रामा जारी रखते हैं, कुछ मंबरान जैसे सोंगबर्ड और इटलिस अपनी जिंदगियों पर दोबारा गौर करना शुरू कर देते हैं। वो वाकई हीरो बनना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ीमो के खिलाफ हो जाते हैं, हकीकी भलाई करने और अपने माजी के जराइम की तलाफी करने की कोशिश करते हैं। 2004 में तेजी से आगे बढ़ते हुए मार्क आइवर ने नए थंडरबोल्ट्स तश्कील दिए। इस टीम में पुराने मंबरान जैसे सोंगबर्ड और इटलिस के साथ नए चेहरे जैसे रेडियो एक्टोमैन और फोटोन शामिल थे। ये टीम ज्यादा हेरोइज्म के बारे में थी, कम जराइम के बारे में। फिर भी दुनिया का एतमाद हासिल करना आसान नहीं था। फिर डूजूज आइस में सोलवार आती है। हुकूमत सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफिज करती है और आयरन मैन थंडरबोल्ट्स को हुकूमत की मंजूर शुदा टीम में बदल देता है। लेकिन टीम के मंबरान काफी खौफनाक, बुल्सआई, वीनम, ग्रेन गोबलिन, लेडी डेथ स्ट्राइक, टास्क मास्टर, इन लोगों के जिस्म में बम लगाए गए थे सिर्फ उन्हें काबू में रखने के लिए। सोलवार के बाद हालात मजीद तारीख हो जाते हैं जब नॉर्मन ऑसबोर्न इक्तदार संभालता है और थंडरबोल्ट्स को अपनी बेरहम स्ट्राइक फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। 2012 तक रेड हल्क, जनरल थंडरबोल्ट रास खुद एक नई और भी ज्यादा सख्त टीम बनाता है। हमें पंशीर, डेडपोल, इलेक्ट्रा, एजेंट वीनम सब ऐसे मशीन संभालते हैं जिन्हें आम हीरो हाथ नहीं लगाते। हाल ही में 2003 और 2024 में बकी बार्नेस, अर्थ विंटर सोल्जर अपनी थंडरबोल्ट्स की टीम बनाता है। इस बार टीम में कुछ वाकई ताकतवर मंबरान शामिल हैं। क्वांटिसा वेलेंटीना, यूएस एजेंट, येलेना बेलोवा, रेड गार्डिन, शेरोन कार्टर और बहुत कुछ। इनका काम दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन संभालना। और अब MCU 2025 में अपनी थंडरबोल्ट्स फिल्म रिलीज करने वाला है। येलेना, बकी, रेड गार्डियन, जॉन वॉकर, घोस्ट, टास्क मास्टर और क्वांटिसा वेलेंटिना को टीम की क़यादत करते हुए देखें। मार्वल का सुसाइड स्क्वाड का जवाब समझें, खतरनाक कामों के लिए खतरनाक लोग। आखिर में जो चीज थंडरबोल्ट्स को उसको लेजेंडरी बनाती है वो सिर्फ इनकी जंगली टीम में तब्दीलियां या चौंका देने वाले मोड़ नहीं है। ये वो धंधली लकीर है जिस पर वो हमेशा अच्छाई और बुराई के दरमियान चलते हैं। कभी वो दुनिया को धोखा देते हैं, कभी वो उसे वाकई बचाते हैं, लेकिन वो कभी भी हीरो के आम असूलों पर नहीं चलते।